बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, उसमें हम एपिस्टेटिक इंटरेक्शन के ऊपर जब आज बात करेंगे और एपिस्टेटिक इंटरेक्शंस की जब हम बात करेंगे कि वो कितनी टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जीन इंटरेक्शन के जीन आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मेंडल ने जो स्टडी की थी ना जीन्स की, उसमें जो फैक्टर्स की स्टडी की थी, उन फैक्टर्स के जो आपस में रिलेशनशिप्स की बात की थी, उन रिलेशनशिप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उसने टोटली कंप्लीट डोमिनेंस की बात की हुई थी। ठीक है, उसने कंप्लीट डोमिनेंस की बात की हुई थी। लेकिन डोमिनेंस रिलेशनशिप के अलावा भी कई एक वेज हैं जिसके जरिए जो है वो जीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक में उन्हीं वेज में से कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो या दो से ज्यादा जीन्स का एक सिंगल ट्रेट के लिए, एक सिंगल करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आपस में जो रिलेशनशिप है, आपस में जो इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? जीन इंटरेक्शन का नाम देते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा ट्रेट्स एक ही जीन, एक ही सॉरी दो या दो से ज्यादा जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होंगे, एक ही ट्रेट को इफेक्ट कर रहे होंगे, एक जीन दूसरे जीन के काम में इंटरफेयर कर रहा होगा, ठीक है, उसके साथ रिलेट कर रहा होगा, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन। जो दूसरे लफ्जों में कह दें कि एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन डिपेंड अपॉन अनदर जीन, एक जीन की एक्सप्रेशन डिपेंड कर रही है किसी दूसरे जीन के ऊपर। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जीन्स की कोलैबोरेशन से हैं, उनके मिल के काम करने से। मेंडल ने जो काम किया था उसने ऐसे ट्रेड्स की स्टडी की थी जो सिंगल जीन के जरिए कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, बाद में ये डिस्कवरी हुई कि ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं जिनको दो या दो से ज्यादा जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। मेंडल ने जो बात की थी वो सिंगल जीन पेयर की बात की थी। तो जब ऐसे ट्रेड्स आएंगे सामने जिनको कंट्रोल करने वाले जीन्स ज्यादा होंगे, तो वो जो वो अपनी जो उनकी फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो है ना, उस रेशो से थोड़ा डेविएट भी कर जाते हैं। ठीक है, वो 9331 रेशो जो डाई हाइब्रिड की है उसमें थोड़ा मॉडिफाई भी हो सकते हैं। ये इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड की रेशो है 2799933331, उसमें भी थोड़ा मॉडिफाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वो जीन्स हैं जो एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं और एक ही ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट किए जा रहे हैं। जीन इंटरेक्शन दो तरह की हो सकती है। वन इज द नॉन अलीलिक, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज एपिस्टेटिक। इस तरह की जीन इंटरेक्शन में क्या होता है? जीन लोकेटेड ऑन द सेम आर डिफरेंट क्रोमोसोम इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर देयर एक्सप्रेशन बट नॉट फ्रॉम अ सिंगल लोकस। ठीक है, वो जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर या डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हो सकते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट। सो इट इज टर्म्ड एज नॉन अलीलिक। दूसरी जो जीन इंटरेक्शन है उसको हम अलीलिक या नॉन एपिस्टेटिक कहेंगे। और ऐसी जो है वो जीन इंटरेक्शन वो टिपिकल वही 3:1 की और 9:3:3:1 की रेशियो ही देगी। ठीक है, 3:1 की और 9:3:3:1 की रेशियो ही देगी। ये दो अलील्स का ही आपस में इंटरेक्ट कर जाना है सेम लोकस पे। जैसे हम कोडोमिनेंस की बात कर लेते हैं, जैसे हम कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर लेते हैं, इस तरह के इंटरेक्शन जो है वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा अभी वो होगा एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शंस का, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शंस का। ये जो नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन है ना, जब इनकी डिस्कवरी हुई
ठीक है, तो ये मेंडेलियन जो जेनेटिक्स थी उससे थोड़ा सा इसमें डेविएशंस जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन बहुत सारे जीन्स की जो फिनोटिपिक जो ट्रेड्स हैं जो उन्होंने शो कर रहे थे जीन्स, उनको प्रॉपर समझा जा रहा था। देखिए कई एक ट्रेड्स ऐसे थे जो लगता था कि ये मेंडेलियन लॉज को डेविएट कर रहे हैं, वो इस लेवल पे आके वो फुलफिल होना शुरू हो गए। अच्छा कि उनमें ये टिपिकल इनहेरिटेंस नहीं है बल्कि उससे एक थोड़ा सा डेविएशन। एपिस्टेसिस में होता क्या है, एपिस्टेसिस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जो एपिस्टेटिक जीन है वो किसी दूसरे जीन को हाइड या मास्क कर देंगे, उसको सप्रेस कर देंगे, उसको इफेक्ट कर देंगे। तो ऐसा फिनोमिनन जिसमें जीन ऑन अ लोकस वो क्या करेगा, सप्रेस या मास्क करेगा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को ऑफ अनदर जीन अनदर लोकस। ये याद रखिएगा, ये डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में असल फर्क ही ये है। डोमिनेंस में सेम लोकस पे बात होती है, एपिस्टेसिस में डिफरेंट लोकस पे बात होती है। अब दो तरह के जीन्स में इंटरेक्शन हुआ है कि एक ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, मास्क कर रहा है ट्रेट को, और दूसरा ऐसा जीन है जो एक्सप्रेस हो रहा है, तो जो मास्क हो रहा है, जो हाइड हो रहा है। तो एपिस्टेटिक इंटरेक्शन में वो जीन जो हाइड कर रहा होगा, जो सप्रेस कर रहा होगा, दैट इज एपिस्टेटिक जीन, और जो हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक है, आपने इंटर लेवल पे एक एग्जांपल पढ़ी थी बॉम्बे फिनोटाइप की, और उसमें आपने डिस्कस किया कि एंटीजन बन रहे हैं लेकिन उनको सरफेस के ऊपर जोड़ने के लिए जो एक नेसेसरी सब्सटेंस चाहिए, एच सब्सटेंस, वो बनाने वाला जो है वो जीन नहीं है। तो दैट एच जीन इज इंटरफेयरिंग विद द आई जीन ऑफ एंटीजन। तो एच जीन अगर एक्सप्रेस नहीं होता तो आई जीन एक्सप्रेस हुआ भी हो, एंटीजन बना हुई हो, फिर भी वो अटैच नहीं हो पाता ब्लड सेल के साथ। तो वहां पर वो जो एच सब्सटेंस को बनाने वाला जीन था दैट इज एपिस्टेटिक जीन, और वो जो ब्लड ग्रुप वाला जीन था जो सप्रेस हो जाता था उसकी वजह से दैट इज द हाइपोस्टैटिक जीन। तो जो सप्रेस हो जाए वो हाइपोस्टैटिक, और जो एक्सप्रेस हो जाए, जिसकी एक्सप्रेशन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, छुपा दे, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टेसिस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा एपिस्टैटिक और एपिस्टेसिस और डोमिनेंस के दरमियान फर्क एक डिस्कस कर लें। मैंने पहले भी बता दिया एक तो कि जो डोमिनेंस है वो इंट्रा एलीलिक है, ठीक है, और जो एपिस्टेसिस है दैट इज इंटर एलीलिक, ठीक है, वो एक ही जीन की दो एलील्स के दरमियान है डोमिनेंस। एपिस्टेसिस क्या है, ये दो मुख्तलिफ जीन्स के दरमियान है इंटरेक्शन। डोमिनेंस में एक अलील अपने आप को हाइड करता है और दूसरा अपने आप को जो है वो शो कर देता है एक जीन पेयर में, ठीक है, लेकिन एपिस्टेसिस में एक जीन अपने आप को हाइड कर लेता है और दूसरा जीन जो है वो शो हो जाता है उस रेट में। तो ये दोनों में दो बुनियादी सा फर्क था कि जो एपिस्टेसिस है वो दो जीन्स के दरमियान है, डिफरेंट लोकस के जीन्स के दरमियान, और जो डोमिनेंस है वो एक ही लोकस पे मौजूद एक जीन के अलील्स के दरमियान। एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शंस जो है किस बेस पे वो जीन इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने एक्सप्रेशन में, उसकी बेस पे 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो हम इसको तकसीम कर देते हैं। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है, इनहिबिटरी जीन एक्शन है, डुप्लीकेट जीन एक्शन है, मास्किंग जीन एक्शन है, और पॉलीमेरिक जीन एक्शन है। हर एक की रेशो साथ साथ डिस्कस हो रही है, तो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन की या रिसेसिव एपिस्टेसिस की, और इसमें जो रेशियो है वो 9331 से डेविएट होकर 934 रह जाती है। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में क्या होता है इस तरह के एपिस्टेटिक इंटरेक्शन में,
एक डोमिनेंट अलील, ठीक है, एक जीन का डोमिनेंट अलील वो अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है, वो एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि दूसरी जानब दूसरे जीन का वो डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा जब ये अलग अलग है। लेकिन जब ये इकट्ठे एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, कि एक जीन का वो डोमिनेंट अलील वो दूसरे वाली जीन के डोमिनेंट अलील के साथ दोनों इकट्ठे एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो इकट्ठे एक्सप्रेशन होने से क्या होता है कि मॉडिफिकेशन आ जाती है फिनोटाइप्स में, और बजाय इसके कि वो नॉर्मल जो पहले फिनोटाइप्स बन रही थी उन जीन की वजह से, उसकी जगह एक नया ट्रेट भी डेवलप हो सकता है। जैसे अगर हम माइस की बात करें तो उसके अंदर जो अगोटी कलर है, जो ग्रे कलर है, ग्रे कलर कोड, वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे हम इसको इस एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जो माइस है ना, ये आम तौर पर दो तरह के, कि एक कलर्ड है, ब्लैक कलर हो सकता है, और दूसरे एल्बिनो है बिल्कुल वाइट। कलर्ड क्यों है? दैट इज ड्यू टू दिस जीन सी। ये जो जीन सी है इसके जो अलील्स है, कैपिटल सी खास तौर पर जो डोमिनेंट अलील है वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब जो है जो डोमिनेंट ए है वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, और वो माइस एल्ब्यूनर है। दोनों का क्रॉस हुआ, दोनों के क्रॉस होने से अब देखें कैपिटल सी ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है, लिहाजा कलर्ड माइस बनना चाहिए था। कैपिटल ए ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ऊपर एल्ब्यूनो ही था, लिहाजा इसको यहाँ पर भी कलर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर जो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए का जो कलर है वो कलर्ड होना चाहिए था, ब्लैक होना चाहिए था। लेकिन क्या किया कि जब इस ए ने, डोमिनेंट ए ने सी के साथ मिलके, ये डोमिनेंट सी के साथ मिलके ये एक्सप्रेस हुआ, तो इसने उसकी एक्सप्रेशन को भी इफेक्ट किया, और बजाय उसको कलर्ड करने के उसका जो है वो कलर अगॉटी यानी कि ग्रेश कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया। जब इनका आपस में क्रॉस हुआ F1 का अगोटी के साथ, तो आगे सारे अगोटी बनने चाहिए थे, लेकिन आगे क्या हुआ, क्या आप देखें जहां पर भी कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए भी है वहां पर कलर अगोटी बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल सी के साथ एटलीस्ट एक कैपिटल ए है, अगोटी कलर बन रहा है। सेम ये भी देखे अगोटी कलर बन रहा है, ये भी देखिए अगोटी कलर बन रहा है, सेम केस अगोटी कलर, ठीक है, ये भी अगोटी कलर, क्योंकि कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए मौजूद है। आप इसमें कोई भी देख ले जो अगोटी कलर बन रहे हैं उन सब में एक डोमिनेंट अलील के साथ दूसरा भी डोमिनेंट अलील मौजूद था, तो ये 9 हमारे पास जो है, 9 हमारे पास ये अगोटी कलर के बन गए हैं, क्योंकि जहां पर भी कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए भी एक्सप्रेस हुआ है तो ए ने सी के इफेक्ट को इस तरह से चेंज किया है कि उसका पूरी तरह से एक्सप्रेस होने के बजाय, वो कलर्ड होने के बजाय उसके कलर को डाउन कर दिया, ग्रे कर दिया। लेकिन जहां पर भी उस कैपिटल सी के साथ कैपिटल ए नहीं था, यानी कि ये स्मॉल ए था, वो माइस जो है वो क्या बने हैं, कलर्ड बने हैं। ये देखिए कैपिटल सी के साथ स्मॉल ए था, कलर्ड बने हैं। सेम कैपिटल सी के साथ स्मॉल ए था, ठीक है, तो इसका मतलब है 3 कलर्ड बने। लेकिन अगली बात, जहां पर भी कैपिटल ए मौजूद है वो एल्बिनो बने हैं। ये देखिए कैपिटल ए मौजूद है और लेकिन साथ में स्मॉल सी है, ठीक है, तो कैपिटल सी होता तो फिर तो ग्रे वो बन जाता ना, गोटी बन जाता। तो ये देखिए कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल सी सॉरी कैपिटल ए स्मॉल सी और स्मॉल ए। तो जहां पर भी देख ले स्मॉल सी के साथ ये कैपिटल ए आया है, कैपिटल ए चूंकि एल्बिनो बना रहा था लिहाजा ये एल्बिनो ही बने, तो 4 एल्बिनो। तो जो रेशियो है वो 9331 से डेविएट होके वो कितनी होगी, वो जो है वो हमारे पास वो 934 की होगी। इसमें हुआ क्या है कि एक डोमिनेंट अलील ने दूसरे
डोमिनेंट अलील के इफेक्ट को मास्क कर दिया है, उसको इफेक्ट कर दिया है, उसके एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज अबाउट द सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की, दैट इज द कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन। अच्छा जी, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या है? इस तरह के जीन इंटरेक्शन में बोथ जीन लोकस होमोलोगस एलील रखते हैं एंड बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटाइप्स। अभी हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं, वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन जब वो दोनों अलील हेट्रोजाइगस फॉर्म में या किसी दूसरी फॉर्म में दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से एक नई फिनोटाइप बनती है और इस तरह का जो इफेक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट कहलाता है। हम डायग्राम में ये अभी डिस्कस करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये मटर की बात हुई है, स्वेट पी की बात हुई है। उसमें जहां पर भी अलील कैपिटल सी होगा, उसके साथ स्मॉल पी हो, और फिर कैपिटल पी होगा और उसके पास साथ स्मॉल सी हो, ये कंडीशन कैपिटल सी यानी कि दोनों अलील में से एक डोमिनेंट है, स्मॉल सी कैपिटल पी दोनों अलील में से एक डोमिनेंट है, तो कलर जो है वो वाइट ही प्रोड्यूस होगा फ्लावर का। ठीक है, वाइट कलर प्रोड्यूस होता है जब ये होमोजाइगस फॉर्म में है, और होमोजाइगस में बेशक जो है वो डोमिनेंट भी है, लेकिन दोनों जीन में से एक जो है वो डोमिनेंट हो और दूसरा जो है वो रिसेसिव हो। लेकिन जब इनका आपस में क्रॉस होता है, और क्रॉस होने के बाद जो गैमेट्स बनते हैं कैपिटल सी स्मॉल पी के और स्मॉल सी कैपिटल पी के, इनके आपस में मिलने से ये जो F1 बनेगी, दैट इज द कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये जो F1 है, इसमें अब देखें दो डोमिनेंट अलील इकट्ठे हो गए, एक कैपिटल सी भी और एक कैपिटल पी भी। ये दोनों जब अलग अलग थे तो कैपिटल सी से भी व्हाइट कलर ही बन रहा था, कैपिटल पी से भी व्हाइट कलर ही बन रहा था। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे हो गए तो इन्होंने आपस में इस तरह से इंटरेक्ट किया कि एक नई फिनोटाइप बना दी, और वो जो नई फिनोटाइप बनी है दैट इज पर्पल इन कलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो दोनों अलील्स जब अलग अलग थे, बेशक डोमिनेंट ही थे, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में थे, तो वो अपने आप को जो है वो कलर नहीं दे रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जो है वो अलील्स इकट्ठे हुए, दो डोमिनेंट अलील्स, तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और कलर पर्पल हो गया। इस पर्पल का पर्पल के साथ जब क्रॉस करवाया गया तो जो F2 आई, F2 में देखें जहां पर भी कैपिटल सी के साथ कैपिटल पी मौजूद है, कलर क्या है? पर्पल है। एक इसका भी कलर पर्पल, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी। अब देखिए बेशक एक एक ही कैपिटल सी के साथ एक एक ही कैपिटल पी भी मौजूद हो, दूसरा रिसेसिव भी हो, तब भी कलर पर्पल ही आ रहा है। सेम ये भी पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल, ये भी पर्पल कलर। अब आप यहाँ पर नोट करें, ये आपको टोटल जो है वो 9 आपको पर्पल कलर में मिलेंगे, क्योंकि जहां पर भी कैपिटल सी और कैपिटल पी ये दोनों डोमिनेंट अलील्स इकट्ठे हैं, ये 9 आपको पर्पल मिलेंगे। लेकिन जहां पर भी उन दोनों में से एक डोमिनेंट है, दूसरे वाला मौजूद नहीं है, वहां पर फिनोटाइप वाइट है। जैसे ये देखें, कैपिटल सी तो है लेकिन कैपिटल पी नहीं है, ये कलर वाइट है। ठीक है, कैपिटल सी तो है लेकिन कैपिटल पी नहीं है, कलर वाइट है। कैपिटल पी तो है लेकिन कैपिटल सी नहीं है, तब भी ये कलर वाइट है। ये भी देखें, एक कैपिटल पी मौजूद है, कैपिटल सी नहीं है, ये भी कलर वाइट है। सेम ये भी कलर वाइट। ठीक है, कैपिटल पी मौजूद है, सी मौजूद नहीं है कैपिटल में, ये भी वाइट। ठीक है, सेम अगर आप देख लें आखिरी वन, ये कोई भी जो है वो कैपिटल नहीं है, सारे ये भी कलर जो है वो वाइट। तो इसका मतलब है ये अकेले अकेले जब डोमिनेंट फॉर्म में थे तो और इफेक्ट शो कर रहे थे, लेकिन जब इकट्ठे होकर डोमिनेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं
तो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 9331 से डेविएट होके वो 97 रह जाती है। ठीक है, वो 97 रह जाती है। दिस इज अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। थर्ड टाइप जो है दैट इज द इनहिबिटरी जीन एक्शन। इनहिबिटरी जीन एक्शन या डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, मेन चीज कि जब भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन एक जीन की वो हो जाएंगी इकट्ठी, तो ये इनहिबिट कर देंगी दूसरे जीन की फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। इसको हम इनहिबिटरी जीन एक्शन कहते हैं। एक जीन को टोटली इनहिबिट कर रहा है दूसरे को, जब वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम बात करें जी, एक अलील वो बी लोकस पे मौजूद है, वो डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, वो उस कंडीशन में जब अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट सेम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो होमोजाइगस रिसेसिव अलील जब उसके साथ आ जाता है तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट फिनोटाइप जब वो शो करेगा, और ये डिफरेंट फिनोटाइप दूसरे अलील के साथ मिलके उसको इंटरेक्ट करके 9331 की बजाय 13 और 3 की रेशो बना। उसको भी हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। फाउल के अंदर दो कलर देखे गए, व्हाइट कलर फाउल भी है, कलर्ड फाउल भी है। जो जीन बी है, ठीक है, जब होमोजाइगस फॉर्म पे प्रोड्यूस होता है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में, यानी कि स्मॉल बी की सूरत में। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये दूसरे जीन के एक्शन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, दूसरे जीन के एक्शन को इनहिबिट कर देता है। कैसे, अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये जो है वो फाउल व्हाइट कलर का है, व्हाइट लेग हॉर्न। स्मॉल बी, ये भी व्हाइट प्ले माउथ रॉक है, ये भी फाउल। ठीक है, ये भी व्हाइट कलर की है। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये जो बनते हैं ये भी व्हाइट बनते हैं, ये भी व्हाइट बनते हैं। लेकिन जब इनका आपस में क्रॉस करवाया जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये जो इफेक्ट आता है, ये पुन्नट स्क्वायर बनाते हुए, ये 16 में से अब वो 9331 की रेशियो आने की बजाय यहाँ पर थोड़ी सी रेशियो वेरिएट हो रही है। ठीक है, बजाय इसके कि दो नई फिनोटाइप्स बने, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने देखा था, यहाँ पर नई फिनोटाइप्स मजीद नहीं बनती। हो क्या रहा है कि जहां पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी मौजूद है, वो एक हो या दो, होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, कलर व्हाइट बनता है। जहां पर भी कैपिटल ए और कैपिटल बी मौजूद है, उनका कलर जो है वो व्हाइट बन रहा है। कैपिटल ए और कैपिटल बी, बेशक एक भी मौजूद है, कैपिटल ए या कैपिटल बी बेशक एक भी मौजूद है, उसका कलर जो है वो व्हाइट बन रहा है। यानी कि कैपिटल ए में से भी कोई एक, कैपिटल बी में से भी कोई एक, ठीक है, उसका कलर जो है वो व्हाइट बन रहा है। ये देखिए, लेकिन अगर स्मॉल बी है, वो भी व्हाइट ही है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, रिसेसिव है, डबल रिसेसिव। लेकिन अब जो फर्क आया वो क्या, कि ये जो अलील बी था, ये जब होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हुआ, ये तीन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको, ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में जब हुए, तो इन्होंने दूसरे अलील के इफेक्ट को भी मुतासर किया। हमने पहले देखा कि कैपिटल ए जहां पर भी था, उसने व्हाइट कलर प्रोड्यूस किया था, लेकिन अब यहां पर स्मॉल बी की वजह से, यानी कि ये दो रिसेसिव अलील की वजह से, होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से, ये क्या हो रहा है,
कि दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को भी असरअंदाज कर रहा है, बजाय कि वो वाइट प्रोड्यूस करे कैपिटल ए, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो कलर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कलर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से ये 3 कलर्ड बनेंगे और बाकी सारे के सारे जो है वो वाइट ही रहेंगे। तो इस तरह से वो जो नॉर्मल फिनोटाइप है, वो जो 9331 की रेशियो के साथ आ गई थी, वो क्या आ गई, 13 और 3 की रेशियो के साथ आ गई। तो ये है इनहिबिटरी एक्शन, कि वो जो रिसेसिव अलील है, ठीक है, डबल रिसेसिव अलील, होमोजाइगस रिसेसिव, वो दूसरे अलील को भी क्या कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको इनहिबिट कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन या डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन, ये क्या इफेक्ट है? इस इफेक्ट में बोथ जीन लोकस पे जो डोमिनेंट अलील है वो सेम फिनोटाइप शो करेंगे बगैर आपस में किसी कैमेलेशन। यानी कि ये नहीं है कि दोनों डोमिनेंट होंगे तो तब ये इफेक्ट शो होगा, या दोनों लील में से एक एक लाजमी डोमिनेंट होगा तो तब इफेक्ट, कोई एक भी डोमिनेंट आ गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा उसी तरह से जैसे दूसरे वाला कर रहा है। और रेशियो जो है वो बाकी सारी की सारी एक तरफ, सिर्फ डबल होमोजाइगस रिसेसिव वो एक अकेला रह जाएगा, बाकी सारे ही एक जैसी फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे और फिनोटाइप रेशियो जो है वो 15:1 की आ जाएगी, 9331। ठीक है, तो शेफर्ड पर्स प्लांट, उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये शेफर्ड पर्स प्लांट है, इसके ऊपर 2 तरह की कोन लगती है, एक ट्रायंगुलर शेप की और एक ओवाइड शेप की। ओवाइड शेप की तभी लगती है जब ये होमोजाइगस डबल रिसेसिव है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक है, जब भी ये हो है, क्या नाम है, डोमिनेंट अलील इसमें मौजूद है तो ये ट्रायंगुलर शेप देगा। इनका अगर हम क्रॉस करवाए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी ट्रायंगुलर शेप दे रहे हैं। इनका जब आपस में क्रॉस करवाए, अब रेशियो आनी चाहिए थी 9331 की, क्योंकि 2 नई फिनोटाइप्स बने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक। यहाँ क्या होता है कि जहां पर भी कोई एक भी दोनों अलील में से, दोनों जीन्स के अलील में से कोई एक भी डोमिनेंट आ गया, वो अपने आप को सेम वैसे ही शो करेगा जैसे कोई दूसरा डोमिनेंट आता था उसके मुताबिक। ठीक है, यानी कि ए कैपिटल ए की वजह से भी ट्रायंगुलर बन जाएगा, कैपिटल बी की वजह से भी ट्रायंगुलर। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी में से कोई एक भी डोमिनेंट अगर मौजूद है, कोई एक भी डोमिनेंट अगर मौजूद है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ये जैसे देखे सिर्फ एक कैपिटल ए डोमिनेंट है, बाकी सारे रिसेसिव। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिर्फ एक कैपिटल बी डोमिनेंट है, बाकी सारे रिसेसिव। तो कोई एक भी अगर जो है वो अलील डोमिनेंट आ गया दोनों में से, तो वो सेम जो है वो फिनोटिपिक इफेक्ट शो करेगा, ट्रायंगुलर शेप भी बनेगी, सिर्फ उस वक्त जो है वो ओवाइड शेप बनेगी जब ये डबल होमोजाइगस रिसेसिव। अब आप यहाँ पर नोट करें, कैपिटल ए स्मॉल बी वो भी वही फिनोटाइप शो कर रही है जो दूसरी जानब जो है वो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी शो कर रही है, सेम फिनोटाइप शो कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन आती है जिसमें जो हमारे पास रिसेसिव फिनोटाइप बनती है वो वाइट जो है, बाकी सारी की सारी दोनों जो अलील्स हैं, डोमिनेंट जो है वो अलील्स है, वो सेम इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, वो सेम इफेक्ट शो कर रहे हैं, दैट इज डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। मास्किंग जीन एक्शन क्या है? ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस कि इन दोनों जीन्स के में से विन आउट ऑफ 2 जीन्स, डोमिनेंट अलील जैसे कैपिटल ए ही है ऑफ 1 जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ द अलील ऑफ अनदर जीन, जैसे सपोज दूसरा डोमिनेंट जी है उसको मास्क कर दे, हाइड कर दे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। A gene locus is said to be epistatic to B gene locus.
ए जीन जो है वो एपिस्टैटिक रोल प्ले करेगा, बी जीन जो है वो यहाँ पर हाइपोस्टैटिक रोल। ठीक है, तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस इसको जो हम नाम देंगे कि जब डोमिनेंट अलील ए वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्मॉल बी आ भी गया है तो तब भी वही कैपिटल ए ने ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं डॉग की। दो तरह के जो है वो डॉग कलर में, ब्राउन डॉग है, ठीक है, और वाइट डॉग है। वाइट डॉग कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई से है, और ब्राउन जो है वो स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई से। अब क्या हुआ, सॉरी स्मॉल आई से, दोनों ये स्मॉल आई। गैमेट्स ये बने, क्रॉस हुआ, F1 जो बना वो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल आई। ये सारे के सारे वाइट ही है, क्योंकि जो कैपिटल बी मौजूद है यहाँ पर उसने अपने आप को शो कर लिया, उसने अपने आप को शो कर लिया। ठीक है, अब जो आगे फिनोटाइप्स बनी, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें ये जो अलील्स हैं, एक एक कैपिटल आई है, एक स्मॉल आई है। यहाँ पर भी इसीलिए एक कैपिटल आई बनेगा, दूसरा स्मॉल आई। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि पहला इस तरफ जो है वो चारों गैमेट्स जो है वो स्मॉल आई वाले हैं, कैपिटल बी के साथ स्मॉल आई है, और ये स्मॉल बी के साथ स्मॉल आई है। इधर कैपिटल बी के साथ कैपिटल आई भी है, कैपिटल बी के साथ कैपिटल आई, या स्मॉल बी के साथ स्मॉल आई भी मौजूद है। अब जब क्रॉस करवाए गए सारे, तो इस क्रॉस के नतीजे में कैपिटल बी वाइट बना, कैपिटल बी स्मॉल बी भी वाइट बना, स्मॉल बी कैपिटल बी वाइट, ये भी वाइट। ठीक है, ये तो जो ब्राउन बनना ही बनना था। ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल आई तो ब्राउन बनना ही बनना था। ठीक है, बाकी जो है वो इसमें दो नई फिनोटाइप्स भी आनी चाहिए थी 9331 की रेशो के मुताबिक, लेकिन वो दो नई फिनोटाइप्स ना आई। ठीक है, दो नई फिनोटाइप्स ना आई, एक नई फिनोटाइप आई, दैट इज द ब्लैक इन कलर, और ये भी वहां पर आई जहां पर कैपिटल बी मौजूद था स्मॉल आई के साथ। ठीक है, कैपिटल बी मौजूद था स्मॉल आई जहां पर स्मॉल बी मौजूद थे, स्मॉल बी मौजूद थे, ये नोट करें, बजाय कि उनको वो ब्राउन होना चाहिए था, बजाय कि उनको वो ब्राउन होना चाहिए था, वो ब्राउन ना हुए, वो भी वाइट हुए। क्यों? दूसरी जानब जो उसके साथ जो लगा हुआ अलील था, उस अलील के इफेक्ट की वजह से। ये देखिए, ये कैपिटल अलील, कैपिटल आई, इसमें भी एक मौजूद है, इसमें भी एक मौजूद है, इसमें भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक्सप्रेस होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, सिर्फ उस वजह से। और रेशो जो है वो बजाय 9331 की वो 12:3:1 की रेशो आ गई, 12:3:1 की रेशो आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंटरेक्शन है, इस तरह के इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। लास्ट वन जो है दैट इज द पॉलीमेरिक जीन एक्शन, या डुप्लीकेट जीन विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, डुप्लीकेट जीन विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है कि सर्टेन फिनोटिपिक ट्रेट्स के जो जीन है, जैसे कोट कलर का ही है, डिपेंड ऑन द डोमिनेंट अलील ऑफ टू जीन लोकस, दो जीन लोकस पे मौजूद, दोनों के दोनों जब डोमिनेंट होंगे, वो होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, तभी एक्सप्रेशन हो सकेगी। ठीक है, वो सेम ही इफेक्ट शो करेंगे, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, और दोनों के दोनों कम्युलेटिव, अकेले अकेले नहीं। रेशो जो है वो 9661 की रेशो आएगी। जैसे हम बात करते हैं पिग के कलर की, ठीक है, जो कोट कलर है पिग का, वो कॉमुलेटिव इफेक्ट से है, कॉमुलेटिव इफेक्ट से है। जो पिग के अंदर कोट कलर है
उसमें अगर हम बात करें तो जो सैंडी कोट कलर है वो डोमिनेंट जीन एस की वजह से, ठीक है। और होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि स्मॉल एस जो है वो व्हाइट कलर में बनाता है। जो सैंडी कोट कलर है वो नॉन अलीलिक डोमिनेंट जीन आर से भी बन सकता है, और जो स्मॉल आर है वो भी क्या है, वो भी हमारे पास व्हाइट की सूरत में, ठीक है। ये देखिए आपके सामने क्रॉस, कैपिटल एस है तब भी वो सैंडी है, कैपिटल आर तब भी वो सैंडी है। और अगर यहाँ पर जो है वो देखिए व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर जो है वो सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है जब ये स्मॉल एस या स्मॉल आर वाले दोनों का क्रॉस करवाया, कैपिटल एस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक नई फिनोटाइप बन गई, दैट इज रेड इन कलर। जब इन रेड का आपस में क्रॉस करवाया तो इसके मुताबिक जो फिनोटिपिक रेशियो आनी चाहिए थी वही वो 9331 की रेशियो के मुताबिक आनी चाहिए थी। नए ट्रेड्स बनने चाहिए थे 2 कम से कम, लेकिन वो रेशियो आई 961 की, जिसमें क्या हुआ कि कैपिटल एस कैपिटल आर जहां पर इकट्ठे आए हैं वो कलर रेड बनते गए, जहां पर भी एक कैपिटल एस या एक कैपिटल आर इकट्ठे आ गए, ठीक है, वो कलर रेड बनता गया। जहां पर भी कम से कम एक कैपिटल एस और एक कैपिटल आर इकट्ठे है वहां पर कलर जो है वो रेड बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 9 हमारे पास रेड कलर के जो है वो पीक बना। जहां पर भी अकेला कैपिटल एस डोमिनेंट था, एक या दो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस फॉर्म में, उसका कलर सैंडी आया। कैपिटल एस था, कलर सैंडी, कैपिटल एस एक है, कलर सैंडी, ठीक है। कैपिटल एस एक है, कलर सैंडी। अब जहां पर कैपिटल आर होगा वहां पर भी कलर सैंडी आ गया। एक कैपिटल आर था या 2 कैपिटल आर थे, वहां पर भी कलर सैंडी आया, सेम सैंडी कलर ही आया, ठीक है। और जब ये दोनों स्मॉल एस और स्मॉल आर इकट्ठे हुए तो इसका कलर व्हाइट बन गया, इसका कलर व्हाइट, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एस है या स्मॉल एस है, ठीक है, और कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, ये जब भी अकेले अकेले जो है वो है तो उस वक्त और फिनोटाइप शो कर रहे हैं, और जब भी ये दोनों मिलके इकट्ठे मौजूद है तो उस वक्त जो है वो और फिनोटाइप शो कर रहे हैं, ठीक है। रेशो जो है वो हमारे पास 9 रेड कलर में आए, 6 जो है वो सैंडी में आए, और एक जो व्हाइट कलर में आया, ये डेविएट हो गई नॉर्मल 9331 से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रेशो आ रही है, ठीक है, ये पॉलीमेरिक जीन इफेक्ट की वजह से। ये आपके पास एक एक्टिविटी है, इसको सॉल्व कीजिएगा। मिस्टर एंड मिसेस मजीद दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है, लेकिन उनके पास एक ऐसा लड़का है उनके यहाँ बेटा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि ये कैसे पॉसिबल है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे प्रॉब्लम है, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी भी आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।